नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगी। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। आज संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर दास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों पहले जब समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जात पात जैसे कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब संत कबीर ने अपनी वाणी और कर्म से समाज को वैचारिक अंधकार से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को कबीर जयंती की बधाई देते हुए संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के नियमों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान समाज के द्वारा रखी गई मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने संत कबीर दास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संतों के वचनों को बिना किसी फेरबदल के उनके मूल रूप में मानना ही जीवन की हर उलझन और गुत्थी का वास्तविक समाधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल भवनों को गिराकर नए भवनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हों, साथ ही ये लंबवत रूप में हों। बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी स्कूल के खस्ताहाल भवन में बच्चों की कक्षा न लगाने की सख्त हिदायत दी और कहा कि उन्हें तब तक आसपास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने नए स्कूल भवनों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लुधियाना में लोगों के बीच बैठकर सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सरकार की नीतियों को नागरिकों तक पहुंचाना, उनकी प्रतिक्रिया जानना महत्वपूर्ण पहलू है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।